जय भीम। नमो बुद्धातियो। साथियों, अभी कुछ दिन पहले धम्मपद संघ ने आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी को दंडित किया। उनको यह सजा मिली कि वो समता के ऊपर एक वीडियो बनाएंगी और उसको टेलीकास्ट भी करेंगी। अब आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी को धम्मपद संघ ने दंडित क्यों किया, क्या बात हुई? वाकया इस प्रकार है कि धम्मपद संघ अपना दूसरा सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस 29 दिसंबर 2024 को ग्वालियर में मनाने जा रहा है। तो उसके लिए धन जुटाने की व्यवस्था में पूरा संघ लगा है और अपने अपने माध्यम से जिस प्रकार भी संभव हो सकता है सभी लोग धन की व्यवस्था करने में लगे हैं। तो इसी क्रम में आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने कुछ लोगों से आर्थिक सहयोग की बात की। तो नीलम जी ने जिन लोगों से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की, जिनसे बातचीत की, वे कोई मामूली लोग नहीं थे, गरीब लोग नहीं थे, वो कोई भूखे मरने वाले लोग नहीं थे, बल्कि साधन संपन्न सरकारी नौकरियों में होने वाले लोग थे। किसी ने जवाब दिया कि हमारे बच्चे हमारी देखरेख नहीं करते हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वे पति पत्नी दोनों पेंशन ले रहे हैं और किसी प्रकार की समस्या उनके जीवन में नहीं है और उनके बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब पर हैं। जितने बच्चे हैं उतने सबके सब गवर्नमेंट जॉब पर हैं। और उसके बाद भी धम्मपद संघ के कार्य बताने के बाद भी, धम्मपद संघ की योजना बताने के बाद भी उन्होंने किसी भी प्रकार का सहयोग करने से आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी को मना कर दिया। किसी ने कहा कि हम मूर्ति लगवाएंगे इसलिए आपको सहयोग नहीं कर सकते हैं, और ये सोचकर कि लोग ये मूर्तियां लगाने में लगे हुए हैं लेकिन समाज को जागरूक नहीं करते हैं। और जहां समाज को जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है और जहां इतना महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है, ना तो उस कार्य की जांच परख करने के लिए तैयार हैं, ना उस कार्य के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। जो ये धन है इतना महत्वपूर्ण है समाज के लिए, इस कार्य के लिए, और वहां पर ये कुछ भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो इन बातों को सोचकर आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी का मन द्वेषित होने लगा। जब उन्होंने अपने मन के इस भाव को जाना, हालांकि उन्होंने किसी भी व्यक्ति से ये द्वेषित भाव प्रदर्शित नहीं किए, उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मन के अंदर द्वेष आया, मन द्वेषित हुआ। तो धम्मपद संघ की प्रक्रिया है जिसको पवाना विधि कहते हैं। जब पवाना विधि होती है तो वहां पर संघ के सभी सदस्य अपनी अपनी पाप देशना करते हैं, यानी कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मेरे मन में कब समता टूटी, मेरे मन में कब काम क्रोध मोह लोभ द्वेष तृष्णा ईर्ष्या राग ये विकार उत्पन्न हुए, और ऐसा मन में उत्पन्न होने पर उसके क्या परिणाम आए या कैसा व्यवहार उनसे हुआ। फिर संघ उनका समाधान प्रस्तुत करता है। और अगर किसी ने कोई अपराध किया है, यानी कि जो पंचशील है वो तोड़े हों या फिर संघ के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया हो, तो ऐसी स्थिति में संघ के द्वारा कुछ दंड निश्चित किए गए हैं। तो इसी प्रकार से जब नीलम बौद्ध जी ने पवाना विधि के दौरान संघ के सामने अपने मन की स्थिति बताई, तो संघ ने पहले तो उनको साधुवाद प्रेषित किया कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने अपने मन में यह भाव रखे लेकिन वो प्रदर्शित नहीं किए, और आपके मन में द्वेष आया और आपने ये जान लिया कि हाँ आपके मन में द्वेष आ रहा है और यह द्वेष आपके लिए ठीक नहीं है। और धम्मपद संघ इसी पर मुख्यतः काम करता है कि हमारा जो आचरण है वो कैसे शुद्ध हो। तो ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन जो आपके भीतर द्वेष आया है तो उसके लिए आपको साधुवाद तो है, लेकिन संघ आपको दंडित भी करना चाहता है ताकि इससे आपका कल्याण हो सके। तो संघ ने उन्हें दंडित करने के लिए यह दंड निश्चित किया कि वो समता पर एक वीडियो बनाएंगी कि समता क्या है, ताकि समाज ये समता को समझ सके और समता को अपनाकर अपने जीवन में अधिकतम अपना कल्याण कर सके। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हमें भी ये समता को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये समता है क्या। कि आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने इतना अच्छा व्यवहार किया, उसके बाद भी संघ ने दंडित कर दिया, तो ये उच्चतम व्यवहार है क्या? क्या हमें इसकी आवश्यकता है? जी हाँ साथियों, इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। आपके मन में तमाम तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे ही विकार उत्पन्न होता है तो मन में उत्पन्न हुआ विकार आपके व्यवहार में परिलक्षित होने लगता है।
क्रोध सबसे पहले आपके मन में उत्पन्न होता है। किसी से घृणा है, द्वेष है, इरिटेशन हो रही है, तो आपके मन में होती है और जब वह मन में उथल-पुथल बढ़ती है, तो वह आपके व्यवहार में आ जाती है। इसीलिए जैसे ही ये विकार आपके व्यवहार में आता है, तो लोगों से जैसा व्यवहार आपको करना चाहिए, आप वैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। आप द्वेषित मन के साथ व्यवहार करेंगे, तो अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। क्रोधित मन से अगर आप किसी से व्यवहार करेंगे, तो अपना भी नुकसान करेंगे और दूसरों का भी नुकसान करेंगे। लोभ से, लालच से अगर आप कोई व्यवहार करेंगे, तो अपना भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान। अब दूसरों का नुकसान तो बाद में होगा, लेकिन मन में आपके जो है ये विकार उपस्थित है, तो उससे आपका नुकसान तो तत्क्षण होने ही लगता है। तो इसीलिए दूसरे को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये तो बाद की बात। हमें क्या नुकसान हो रहा है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए धम्मपद संघ जो है, यह बहुत ध्यान से देखता है कि उसके कौन से सदस्य ने कब कौन-सा नियम तोड़ा, उसकी भाषा कैसी है, कब उसकी भाषा में उग्रता आई, कब उसकी भाषा में द्वेष आया, कब उसकी भाषा में लालच आया, कब लोभ आया और उचित समय देखकर, अनुकूल परिस्थितियां जानकर संघ जो है अपने सदस्यों को आगाह भी करता है, समय-समय पर दंडित भी करता है। तो इस प्रकार से आदरणीय साथियों, यह जो क्षमता है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको सीखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं आपको जो है आमंत्रित करता हूँ। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क करके आप भी धम्मपद संघ से जुड़िए और ये जो सारा कोर्स है, ये सारा ऑनलाइन होता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी आपके पास फ्री समय है, जो भी खाली समय है, उसका उपयोग आप इन कामों के लिए कर सकते हैं। और धम्मपद संघ की जो मीटिंग का जो टाइम है, वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया, बहुत विस्तार हो गया उसका जो है। सुबह 5:15 बजे शुरू होती है और 9 बजे तक चलती है। दोपहर को 2 बजे शुरू होती है और 5 बजे तक महिला धम्म चौपाल चलती है। उसके बाद 5 बजे से फिर शुरू हो जाती है और रात को 11-12 बजे तक चलती है। इसके अलावा धम्मपद संघ ने संघ के भीतर जो आचार्य छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए एक समुचित व्यवस्था करने का भी प्रयास किया है। उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग और उनकी देखरेख करने के लिए भी अलग से क्लास चलती हैं। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेज़ जैसे कि जापानीज़ है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, तो अभी फ़िलहाल जापानी भाषा का भी अध्ययन धम्मपद संघ के द्वारा कराया जा रहा है और इस जापानी भाषा के द्वारा लोगों को उनके करियर बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इसमें बहुत संभावनाएँ हैं। जापान जाकर या जहाँ पर भी जापानी लैंग्वेज की ज़रूरत है, वहाँ पर जाकर जो है लोग अपने आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से धम्मपद संघ बहुत ही विस्तृत योजना लेकर आपके चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रहा है। आपके धम्मपद संघ से ना जुड़ने का कोई भी कारण आपके पास हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन धम्मपद संघ से आप क्यों जुड़ें, इसके लिए आपके पास हर एक कारण उपस्थित है और आपको जुड़ना ही चाहिए। और इससे जुड़ने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी बंधन में आ जाते हैं, बल्कि आप और भी स्वतंत्र महसूस करेंगे। जुड़कर देखिए कि किस प्रकार से धम्मपद संघ के साथ जुड़कर आप अधिकतम स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।